नमस्कार साथियों, मेरा नाम कौशल शर्मा है और आज हम लोग झारखंड में जयराम महतो और पुलिस के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उसको गहराई से समझेंगे, उसके एक-एक पहलू पर नज़र डालेंगे, ताकि हमें पूरी बात पता चल सके कि आखिर झारखंड में हो क्या रहा है। कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें विधायक जयराम महतो खुलेआम दरोगा को धमकाते हुए गालियाँ देते हुए सुने जा सकते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस एसोसिएशन ने जयराम महतो से माफ़ी मांगने की मांग की और ऐसा न करने पर कार्य बहिष्कार की धमकी दी। विधायक जयराम महतो खुलकर इसके बाद वीडियो जारी करके माफ़ी मांगने से इनकार कर दिए और स्पष्ट शब्दों में कह दिए कि वह माफ़ी नहीं मांगेंगे और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस पर भी ढेर सारे आरोप लगा दिए। वैसे आरोप जो कि झूठ नहीं है और शायद उनके आरोपों में से कुछ भी झूठ नहीं है, सब के सब सच है, परंतु इस तरह का आरोप कोई विधायक आज तक लगाया नहीं था। उनका कहना था कि गालियों का प्रयोग सबसे ज़्यादा पुलिस करती है, धमकाने वाली भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा पुलिस करती है और यदि इस पर लोगों के खिलाफ एफआईआर, मुकदमा ये सब होने लगा और सच में कार्रवाई हुई, तो जेल में सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी ही होंगे और उनकी बात झूठ नहीं है, 100% सही है। अब आपको समझना होगा कि जब ऐसा है तो अभी अचानक से इस पर विवाद क्यों? ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ नया शुरू हो गया है, ये तो लंबे समय से हो रहा है। दरअसल जयराम महतो झारखंड के आक्रोश की अभिव्यक्ति हैं। झारखंड में लंबे समय से बंदरबाट का खेल अपने चरम स्तर पर चल रहा है। अफसर, मंत्री, ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी ये सब मिलकर झारखंड को लूट रहे हैं। बालू का, कोयले का, खनिज का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और सबका हिस्सा फिक्स है। बंदरबाट गैंग को जो भी कमाई होती है वो सभी में बांटी जाती है और जयराम महतो खुलेआम कह रहे हैं कि दरोगा उनसे कहता है कि दरोगा को ऊपर पैसा पहुंचाना पड़ता है और वो पैसा उसे जनता से लूट के निकालना पड़ता है। तो जो पूरा खेल चल रहा है उसका पर्दाफाश उन्होंने कर दिया है, जो कि पहले भी सामने आ ही चुका था। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में किसी की डकैती छुप के नहीं रह सकती है। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो नंगे हो ही चुके हैं और जनता धीरे धीरे इनके विरुद्ध लामबंद होने लगी है। पुलिस बड़ी दुविधा में है, क्योंकि उसे ऊपर पैसा पहुंचाना है, नहीं पहुंचाएगा तो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसे ठंडी पोस्टिंग दे दी जाएगी जहां पर ऊपरी कमाई मिलेगी नहीं। तो ऐसे में जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो शायद पूरी नहीं हो, जो कि ऊपरी कमाई से चलती है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो भी सरकारी कर्मचारी या पुलिसकर्मी होते हैं वो सिर्फ वेतन घर नहीं ले जाते हैं, साथ में उनकी ऊपरी कमाई भी जाती है, जो कि एक हिस्सा होता है छोटा सा। वो यदि 10 रुपया कमाते हैं तो 90 रुपया ऊपर भेजते हैं और ये ऊपर होते होते ऊपर से ऊपर अफसरों से होते हुए फिर मंत्रियों मंत्रियों से मुख्यमंत्री तक जाता है और पूरी व्यवस्था जो है वो भ्रष्टाचार करने की और उसके पैसों का बंटवारा करने की बनाकर रखी गई है। झारखंड में एक विधायक द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आज से पहले लगभग सभी विधायक जो भी राजनीति में आए वो इस बंदरबाट गैंग का सदस्य बन जाते थे। बाहर से कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, पर अंदर से जो ये लूट खसोट चलता है उसमें अपना हिस्सा लेते रहते थे। पर जयराम महतो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो रहे हैं और ऐसे में केवल एक व्यक्ति के कारण ये भ्रष्टाचार का पूरा जो सिस्टम चला आ रहा था, बड़ी अ, सुविधा के साथ सारा लूट किया जा रहा था, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था, इस पर व्यवधान उत्पन्न होने लगा है। तो ऐसे में जयराम महतो को समाप्त करने की, मिटाने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत पुलिस एसोसिएशन मैदान में आ गई है। नहीं तो कितने पुलिसकर्मी मार दिए गए, नक्सलियों ने कितने पुलिसकर्मियों को मार दिया। उसके बावजूद कभी पुलिस एसोसिएशन इस तरह से खुल के सामने नहीं आई। पुलिसकर्मियों के साथ इस देश में क्या क्या नहीं हुआ है, पर पुलिस एसोसिएशन सामने आ रही है जयराम महतो के खिलाफ, जो कि कह रहा है कि आप अवैध उगाही मत करिए और उसको लेकर गाली गलौज हो रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और एक विधायक
जो कि भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, उसे पुलिस निशाना बना रही है। तो पुलिस एक तरह से इस तरह से गतिविधि कर रही है, तो पुलिस का सम्मान किसी की नज़रों में कैसे बचा रहेगा? लोग जान जाएंगे कि ये चोर हैं, डाकू हैं। जहाँ पुलिस को लोग देखेंगे उसे चोर डाकू समझेंगे। वर्दी पहन के लोगों को निकलने में शर्म आने लगेगी, पुलिस वालों को ऐसी स्थिति हो जाएगी। लंबे समय तक ये सब कुछ चला क्योंकि इस देश में जागरूकता नहीं थी। पर अब जब देश जागरूक हो रहा है तो ऐसे में सबकी पोल पट्टी खुल रही है, और भ्रष्टाचार को अब लंबे समय तक इस देश में चलाते रहना संभव नहीं है। और झारखंड की जनता तय कर चुकी है कि गाली देने वाली पुलिस के लिए वो गाली देने वाला विधायक चुन के भेजेगी। और जिस तरह से जयराम महतो खुल के इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसे देखकर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं कह सकता हूं कि अगले विधानसभा चुनाव में 81 की 81 सीटों पर इस तरह के हिम्मत दिखाने वाले विधायक चुनकर झारखंड की जनता भेज देगी, क्योंकि सब कोई परेशान है। आखिर जयराम महतो किस लिए लड़ रहे थे और किस लिए गाली दिए? इसलिए कि कुछ बच्चे जो हैं मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने लिए एक ट्रैक्टर खरीदे हैं, ट्रक खरीदे हैं, और उससे जब वो कुछ ढुलाई का काम कर रहे हैं तो उसमें उनसे 30,000 40,000 की डिमांड हो रही है। रेट फिक्स है, इस थाना में एंट्री होगा तो 5,000 रुपया देना होगा, और अब पकड़ कर उनको और बहुत ज़्यादा उगाही की जा रही है। तो ये पूरा जो लूट खसोट चल रहा है, इसके खिलाफ क्रांति हो चुकी है। और अब जिस तरह से जयराम महतो और उनकी पार्टी के बाकी लोग खुलकर सामने आ गए हैं पुलिस की इस गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसे देखते हुए अब लगता है कि झारखंड में भ्रष्टाचार करना उतना आसान नहीं रह जाएगा। और पुलिस जो ऊपरी कमाई करती थी, शायद अब वो ऊपरी कमाई नहीं कर पाएगी। ये झारखंड के हित में होगा, परंतु यह उन लोगों के हित में नहीं होगा जो ऊपरी कमाई से अपना घर भर रहे थे। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट ही जाता है। और अब जिस तरह की गालियां पड़ रही है दरोगा को अवैध रूप से पैसे उगाही करने और उसको ऊपर भेजने को लेकर, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अब भ्रष्टाचार का घड़ा भी भर चुका है, और लोग अब बिल्कुल भी भ्रष्टाचार को सहने के मूड में नहीं हैं। इस तरह की भाषा में बोलने की हिम्मत यदि एक व्यक्ति दिखा रहा है तो उसे देखकर अन्य लोग भी दिखाएंगे, और जो ये भ्रष्टाचारी हैं वो कोशिश करेंगे जयराम महतो को मिटाने का। पर अब जिस तरह की लड़ाई हो चुकी है, मुझे लगता है कि मिटाने की कोशिश उनको पहले करनी चाहिए थी। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जयराम महतो को समाप्त करना भ्रष्टाचारियों के हाथ में है नहीं, और यदि वो ऐसी कोशिश करेंगे तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आक्रोश है वो और ज़्यादा फैलेगा, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो मुहिम है वो मजबूत होगी। तो झारखंड में एक तरह से क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। लोग खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, और ये कुछ स्थानों पर सीमित नहीं रहेगा, ये एक वायरस की तरह फैलेगा। हर जगह भ्रष्टाचार का विरोध इसी तरह से देखने को हमें कुछ समय में मिलने लगेगा। धन्यवाद।